नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज भी निफ्टी ने एक रेंज के बीच में ट्रेड किया। जो इसकी अपर रेंज अभी बनी हुई है वो 24,375 की बनी हुई है, और जो लोअर रेंज है वो 24,120 के आसपास की यहाँ पर रेंज बनी हुई है। तो देखिए, निफ्टी 3 दिन से क्या कर रहा है, इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। एक दिन इसने डोजी कैंडल बनाई, दूसरे दिन अपर लेवल से सेलिंग आई, और अभी भी इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो अभी निफ्टी के लिए अगर ऊपर जाने की अगर हम रेंज देखें, तो जब तक निफ्टी इस रेंज को नहीं निकालता है तब तक बाइंग साइड की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। और अगर नीचे की साइड का अगर यहाँ पर ट्रेड देखें, तो नीचे की साइड में भी ये रेंज का ब्रेक होना इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसी रेंज के ब्रेक होने के बाद में ही जो निफ्टी है यहाँ पर किसी भी साइड का मूवमेंट यहाँ पर दे सकता है। तो 5 मिनट की चार्ट पे देखते हैं कि कल किस प्रकार से निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आज जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो कल से 80 पॉइंट ऊपर यहाँ पर जाकर क्लोज हुआ है, और जो निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग है वो हमें मिली है 24,274 की। तो यहाँ पर 80 पॉइंट यहाँ पर प्लस में जाकर निफ्टी ने क्लोज तो किया है, लेकिन जो इसका अपर लेवल था उससे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में फिर से ये उसी रेंज में आकर क्लोज हो गया है। तो निफ्टी आज जो ओपन हुआ था, फ्लैट ओपन होने के बाद में ही दोनों साइड से बाइंग और सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली। लोअर लेवल जो था इसका वो 24,120 के आसपास का इसने यहाँ पर लो टच किया, और उसके बाद में अपर साइड में ही मूवमेंट करता रहा। तो कल जो निफ्टी है किस प्रकार से मूवमेंट कर सकता है, अगर उसको देखें तो निफ्टी अगर मान लीजिए इसी रेंज में कहीं अगर ओपन होता है कल, और ओपन होने के बाद में ये जो इसका लेवल है, इस लेवल को अगर निफ्टी कहीं निकालता है तो 24,375 का लेवल कटने के बाद में इसमें अपर साइड में हमें 24,425 का फर्स्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद में ये 24,500 के लेवल पर यहाँ पर टच कर सकता है। 500 का लेवल यहाँ पर इंटरडे में कल के दिन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा अगर अपर साइड की मूवमेंट आती है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और इस लेवल को ब्रेक करने में निफ्टी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। और अगर इसके अलावा अगर मान लीजिए नीचे की साइड का फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड का ब्रेकडाउन होता है, तो वही पहला जो लेवल है इसका यहाँ पर 24,125 पे इसको वापस से रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद में इसमें दूसरा लेवल 24,050 का होगा, और 50 वाला लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो 23,900 तक वापस से निफ्टी आपको जाता हुआ यहाँ पर दिख सकता है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में इसमें नीचे की साइड का यहाँ पर ब्रेकडाउन आता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कल निफ्टी यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन हो जाए, अच्छा खासा गैप अप हो जाए, तो गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे थोड़ा देर अगर रुकता है, रुकने के बाद में अगर निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेने के बाद में अगर वापस से इस लेवल को निकालता है, तो इस लेवल को निकालने के बाद में वापस से जो मूवमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है 24,425 की, और उसके बाद में इसका अगला लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है 24,500 का। ये दो लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं अगर गैप अप हो जाता है। नीचे की साइड में अगर गैप अप ओपन होने के बाद में आता है तो इसी लेवल पर वापस से इसको 24,325 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलने के बाद में अगर ऊपर भी अगर ये नहीं जा पाता है, सेलिंग अगर रहती है, तो इसी लेवल में यहाँ पर आकर क्लोजिंग कर देगा और वापस से उसी चैनल में आके क्लोज हो जाएगा। तो मैं बार बार आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि जो निफ्टी का अपर साइड का जो लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे 24,375 का है। ये लेवल जब तक क्लोजिंग डेली क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता है और ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक अपर साइड का यहाँ पर मोमेंट हमें खास कोई देखने को नहीं मिल सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कल निफ्टी कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाए, इस लेवल पे कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाए 24,200 के आसपास में, तो 24,200 के आसपास में गैप डाउन होने के बाद में भी ये जो अपना प्रीवियस से जहाँ पे ये रेसिस्टेंस ले रहा था 24,125 पे वापस से रेसिस्टेंस लेगा। अगर यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद में अगर वापस से ये ब्रेक डाउन करता है इस लेवल पे, यहाँ पर रुकना, होल्ड करना और कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसोलिडेट करने के बाद में ही नीचे के लेवल का यहाँ पर जो सेलिंग आएगी वो फास्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो नीचे अगर मान लीजिए यहाँ पर सेलिंग आती है तो 24,125 ब्रेक होने के बाद में इसका
जो लेवल रहेगा वो 24,050 तक ये यहाँ पर आ सकता है, और उसके बाद में 23,900 का जो लेवल प्रीवियस लेवल है हमारे, वो लेवल यहाँ पर वापस से हमें देखने को मिल सकते हैं। गैप डाउन ओपन होने की संभावना अभी जो पॉजिटिव सिनेरियो इलेक्शन के बाद में और उनके रिजल्ट के बाद में क्रिएट हुआ है, उसमें गैप डाउन होने की संभावना कम ही है। लेकिन इंट्राडे में फ्लैट ओपन होकर और सेलिंग आने की संभावना यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। उन संभावना से हम यहाँ पर कह नहीं सकते, और जब भी आप जो आपकी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को अभी भी आपको लिमिट में रखना होगा जब तक कि ये लेवल यहाँ से डेली बेसिस पे क्रॉस नहीं हो। और अगर सेलिंग की तरफ देखें तो ये वाला लेवल डेली बेसिस पे यहाँ पर क्रॉस होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग होना इस लेवल के नीचे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक क्लोजिंग यहाँ पर नहीं होती है तब तक बाइंग और सेलिंग का जो लेवल है वो यहाँ पर नहीं बन सकता। मेजर बाइंग जो फुल क्वांटिटी में आप लोग बाय या सेल करते हैं, तो इस रेंज के बीच में जब तक आप ट्रेड करते हैं तो इस रेंज के बीच में आप अपनी क्वांटिटी को लिमिटेड ही रखिएगा और उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। तो ये था आज का निफ्टी का एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि ट्रेडिंग से संबंधित कई जानकारियाँ आपको समय से मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।